हेलो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 6.6 और एग्जाम्पल चैप्टर 6 के क्लास 9th के क्लास 9th में चैप्टर 6 है जो मैथ की बुक में, उसके एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं और एक थ्योरम 6.6 डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम बहुत ही आसान है 6.6 और उसी को स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। चलो तो शुरू करते हैं थ्योरम 6.6 से, उसके बाद करते हैं एग्जाम्पल। तो ये है थ्योरम 6.6, काफ़ी आसान सा, इसमें बस थोड़ी बहुत बात ही बतानी है। एक दो लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो मतलब जो हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में समझा था कि ये लाइन, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो थर्ड लाइन अगर इस लाइन की या इस लाइन में से किसी एक के पैरेलल हो तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो ठीक है, इसके लिए हम एक ट्रांसवर्सल खींच सकते हैं। फिर बाकी का जो फिनोमेना मैंने बताया था, बाकी का जो मतलब कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे एंगल लेंगे, यहाँ पे एंगल लेंगे, ये दोनों, ये अगर इसके पैरेलल है तो ये बराबर, फिर ये भी बराबर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रूव कर देंगे 180, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो सेम जो पीछे का प्रोसेस है वही प्रोसेस है, और कुछ अलग से इसमें नहीं है। बस ये लाइन खींचनी थी और बाकी का वही है प्रोसेस जो पिछले में था। ठीक है, इनको एंगलों को बराबर प्रूफ करेंगे और उसके बाद क्या होता है कि ये जो पैरेलल होती है लाइन आपस में जिनके एंगल बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तो कुछ था ही नहीं, और वैसे यहाँ से ऐसे भी प्रूफ, कई तरीके प्रूफ करने। ये इसके बराबर हो गया तो ये इसका 180 माइनस हो गया, तो ये इसके बराबर हो गया तो हो गया ये लाइन आपस में पैरेलल। ऐसे भी हो सकता है, काफी कुछ करने के लिए इनको मतलब पीछे से ये प्रूफ हो जाएगा आसानी से। तो अब एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसके। तो ये है एग्जांपल 4, और इसके अलावा एग्जांपल 3 तक हमने इंट्रोडक्शन 1 और 2 में डिस्कस कर लिए थे। तो एग्जांपल 3 तक मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तीनों एग्जांपल हमने इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस कर लिए थे, और थ्योरम भी 6.5 तक हमने इंट्रोडक्शन 1 और इंट्रोडक्शन 2 जो वीडियो है इस एक्सरसाइज की, यानी कि 6.2 का इंट्रोडक्शन 1 और इंट्रोडक्शन 2 में डिस्कस कर लिए थे। तो चलते हैं इस पे एग्जांपल 4 पे। इन द फिगर 6.4, ये 6.4 का फिगर है, ये रहा। इफ पी क्यू आर एस आर पैरेलल, ये दो पैरेलल लाइन है। देन एम एक्स वाई ये दे रखा 135 डिग्री, एंड एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री, ये दे रखा है। फाइंड द एक्स एम वाई यानी कि एक्स एम वाई, ये एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व। ड्रॉ अ लाइन which पैरेलल, एक मिनट इसको कर लेता हूं मैं, इट इज पैरेलल टू पी क्यू, और जब पी क्यू से होगी तो आर एस से भी होगी। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले जो पी क्यू से भी पैरेलल हो और आर एस से भी पैरेलल हो। तो वो लाइन कुछ ऐसे कि जेई एंड इंटरसेक्ट एक्स एम एंड वाई एम एट एम।
पॉइंट एम, एट एम पॉइंट, तो एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये बन गई लाइन। ठीक है, इस तरीके से ये इनके पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर रही एम पे। ये एम पॉइंट था ना यहाँ, ये लाइन हमने बना ली। ठीक है, अब ये लाइन हमने बना ली है, तो अब क्या करना है देखते हैं। तो अब अगर यहां से देखेंगे, ये एंगल इसकी सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एंगल एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू प्लस, इस लाइन को नाम दे देते हैं कुछ, यहां ए यहां बी, एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कैसे होंगे ये, 180 डिग्री कैसे होंगे, 180 डिग्री ऐसे होंगे क्योंकि ये हैं इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल सेम साइड के 180 होते हैं, ये हमने प्रूफ करा हुआ है। उसके बाद आगे क्या करना है, एम ये हो गया, तो ये एंगल एक्स एम बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये इधर चला जाएगा माइनस में, और इसकी वैल्यू क्या है 135। तो ये एंगल हो जाएगा एक्स एम बी इक्वल टू 130, 45 आ जाएगा, 45 आएगा, 45। ठीक है, ये आ गया 45 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, यहां से देखो ये एंगल कौन से अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो एंगल एम वाई आर इक्वल टू एंगल वाई एम बी इक्वल टू 40 डिग्री, और इधर लिख देंगे ये वर्ड वाई एम आर दिया हुआ है ना 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री यहाँ पे लिख लिया। और ये हो जाएंगे कौन से एंगल से, अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, उसके अलावा अब क्या करना है, अब ये हमें पता चल चुका था, क्या निकाला हमने, ये एक्स एम बी ये आया हमारा 45 डिग्री, ये आया नीचे वाला हमारा 40 डिग्री। तो अब इन दोनों को प्लस करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या फाइंड करने के लिए था, एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू एंगल एक्स एम बी प्लस वाई एम बी, एंगल वाई एम बी, एक्स एम बी प्लस वाई एम बी। ठीक है, तो अब हमें एक्स एम बी भी निकाल चुके। एक्स एम बी कितना निकला था हमारा 45 डिग्री, ये कितना निकला था 40 डिग्री, ये एंगल एक्स एम वाई कितना हो गया, एंगल एक्स एम वाई कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा और 85 डिग्री। तो यहाँ पे ये आ गया आंसर, इसको बॉक्स में कर देंगे बंद। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल 4। और कुछ तो नहीं पूछा इसमें, हाँ ठीक है, तो अगला एग्जांपल 5 डिस्कस करते हैं। तो ये एग्जांपल 5 डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। और तो कर लिया, एक बार ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, इसमें फिगर मैंने बुक में से नहीं बनाया क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि फिगर खुद बनाना है।
क्वेश्चन में कई फिगर के बारे में कुछ कहा नहीं है, इसलिए मैंने फिगर नहीं बनाया अभी। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन such that the bisector of pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन समझा दूं क्या कह रहा है कि दो लाइन है हमारे पास, ये इनके बारे में कुछ बताया नहीं गया है पैरेलल है कि नहीं। एक ट्रांसवर्सल इनको काट रहा है, तो यहाँ पे कोई क्रोस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं इनके, यहाँ पे ले लो, इधर ले लो, कहीं भी ले लो, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे, क्योंकि बुक में जो फिगर है उसके हिसाब से मैं यहाँ देखा था तो यही बना, बाकी इधर भी ले सकते। तो क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्टर मतलब इनको बराबर से डिवाइड करने वाली लाइन, ये जो लाइन है ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो प्रूव करो कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी, ये प्रूव करना है हमें। तो पहले इसमें नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, इस तरीके से नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ड्रॉ a figure from given information। and naming point। सबसे पहले फिगर बनाना है ऊपर दी हुई चीजों से, और उसके बाद पॉइंट नेमिंग करनी है। उसके बाद क्या होगा देखो, ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो अब इनके एंगल जो है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और हमें प्रूव करना है कि चारों ही बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें से एंगल ई जी ये क्या है, आई है, आई, एंगल ई जी आई इक्वल टू एंगल आई जी बी। एज द क्वेश्चन में लिखा बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। उसके अलावा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, बिकॉज जी आई एंड, या ऐसे लिखते हूँ, बिकॉज जी आई पैरेलल टू एच जे। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो लाइन है, इनके बाइसेक्टर की लाइन ये पैरेलल है, इस पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। तो इनके यहाँ पे लिख देंगे एज द क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद ये एंगल ई जी आई इज इक्वल टू जी एच आई। एंगल जी एच आई। ठीक है, इसको यहां पे नाम दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2। ठीक है, ये जो एंगल है ये बराबर है आई जी
बी के, ये एंगल इसके बराबर है और यही एंगल इसके बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा, एंगल जी एच आई इज इक्वल टू एंगल जे एच डी, इसको ले लेंगे, लिख देंगे बिकॉज एच जे इज बाइसेक्टर, या एज द क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। इसको ले लेंगे थर्ड। अब लिख लेंगे, देखो यहाँ पे ई जी आई आई जी बी के बराबर है और ई जी आई जी एच आई के बराबर है, फिर जी एच आई एच जे के बराबर है, तो यानी कि ई जी आई इन सब ये चारों आपस में बराबर हो गए। तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ई जी आई इज इक्वल टू आई जी बी, आई जी बी के इक्वल है, उसके बाद ये इक्वल है जी एच आई के भी, जी एच आई के भी इक्वल है, ठीक है। और जी एच आई किसके इक्वल है, जे एच डी के, ठीक है। एंगल लगा लेना, एंगल का साइन, ठीक है। सारे एंगल चारों इक्वल है। अब देखो यहां पे, तो ये जो एंगल है, एंगल ई जी बी इक्वल टू ई जी आई प्लस आई जी बी, ठीक है। और एंगल जी एच डी इक्वल है जी एच जे के प्लस जे एच डी के, ठीक है, यहां पे लिखा है। उसके बाद क्या करना है, अब ये एंगल चारों तो आपस में बराबर है, तो ठीक है, इसको दे देते हैं 4, फ्रॉम 4, तो ई जी बी बराबर हो जाएगी जी एच डी के, ठीक है। ये चारों बराबर है, तो यहाँ पे इन दो का प्लस और इन दो का प्लस बराबर ही आएगा, क्योंकि ये चारों बराबर ही हैं। उसके बाद क्या है, जब ये बराबर है, ई जी बी एंड जी एच डी ये बराबर है, एंड यहीं से लिख दें एंड दे आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, पॉइंटिंग एंगल, ठीक है। फिर फ्रॉम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, पॉइंटिंग एंगल एक्सियम, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम या एंगल 6.3 है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम, तो वो या फिर 6.4 से, दोनों से प्रूव हो जाएगा, कुछ भी लिख लेना। फ्रॉम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव लिख देना, ऊपर ये हो गया, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल, तो ए सी डी प्रूव हो गई, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव कर दिया हमने, और यही प्रूव करना था, ठीक है। अब इनको लिख दोगे तो प्रूव। अब डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 6। ये है इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 6, और
इसके बाद कल से हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं पहले, इसके बाद करते हैं इस वीडियो को। और इन द फिगर 6.27 AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, CD is parallel to EF, ठीक है। इतना तो पैरेलल है, मतलब ये पूरी लाइन ही पैरेलल है। ऑल्सो EA is perpendicular to AB, तो यानी कि इस पे परपेंडिकुलर होगी, ये एंगल जो बनेगा ये 90 का बनेगा। BEF is equal to 55, ये लिखना भूल गया था मैं, अब लिख देता हूँ। BEF is equal to 55 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोट कर लिया करो अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद 55 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे, ये दोनों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ऐसे करके देखोगे तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएगी, ये लाइन पैरेलल है बताई रखें, तो ई भी ट्रांसवर्सल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ठीक है। ये दोनों होंगे सेम साइड के इंटीरियर एंगल। उसके बाद इसको y निकाल लेंगे पहले, तो 55 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा y इक्वल टू 180 माइनस 55 इक्वल टू ये आ जाएगा कुछ, देखते हैं, 5 to 125, ठीक है। ये आ गया 125, यहाँ पे लिख देते 125। तो अब x निकालना है, तो x और y बराबर हो जाएंगे। एंगल x इक्वल टू एंगल y क्यों हो जाएंगे बराबर, कोरेस्पॉन्डिंग कहता है कोई भी, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये भी बराबर हो गया। बचा जेड क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। क्यों, क्योंकि इधर ये 90 डिग्री का, अगर वैसे देखना चाहो तो इसको ट्रांसवर्सल मान लो, तो इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड हो जाएंगे, नहीं तो वैसे भी देख सकते हो तुम। एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल AEF, यहाँ पे लिख देंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐसे घुमा के देखोगे तो इंटीरियर एंगल हो जाएंगे सेम साइड के। ये हमें दिया होगा 90, ये भी, तो ये भी हो जाएगा AEF इक्वल टू 90, AEF। तो एंगल AEF इक्वल टू क्या होगा, Z प्लस 55 डिग्री, और ये क्या है 90 इक्वल टू Z प्लस 55 डिग्री, तो इसे इधर ले आएंगे, 90 डिग्री माइनस 55 इक्वल टू Z, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 45 45 आना चाहिए, 35 आएगा, ठीक है 35। तो जहाँ पे भी जो भी एंगल निकाला, Z यहाँ पे निकाला है, उसके अलावा y निकाला है, इसको अलग से लिख लो, या यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं x
इक्वल टू एक्स कितना निकला है वाई के बराबर, तो ये है 125, वाई इक्वल टू 125, अलग अलग बॉक्स बनाते जाओ इनका, और z इक्वल टू 35 ऐसे बना देने चाहिए ताकि जो चेकर है उसको इजी हो आसानी में और नंबर अच्छे मिल जाते। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ओवर, और नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो जिसने अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो अब देख ले, और ये वीडियो आई अब समझ में आई गई होगी, और इंट्रोडक्शन की वीडियो ये वीडियो देख के जो 6.2 बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं 6.2 कल से। और इसके अलावा अगर वीडियो ये आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अपकमिंग वीडियो देखनी है हमारी, आप क्लास 9th या 10th में, तो यहाँ पे मैं पूरे एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आने वाले लेक्चर देखने, वो एग्जाम्पल पूरे एग्जाम्पल 9th के 10th के और पूरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इस चैनल पे। तो अगर वो देखने हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।